अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। आज की वीडियो का टॉपिक हाउ टू रिपोर्ट अ प्लांट। हम अपने प्लांट को घर पे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास वांडरिंग जीव का प्लांट है जो मैंने घर पे तैयार किया है छोटे कप के अंदर। अब इसकी रूट बाउंडिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम जो है इसको रिपोर्ट करेंगे। रूट बाउंडिंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। रूट बाउंडिंग किसे कहते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी रूट्स जो हैं वो बाउंड होना स्टार्ट हो गई हैं, तो लिहाजा अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको किसी बड़े गमले में शिफ्ट करें। ये देखें, ब्राउन ब्राउन रूट्स आपको शो हो रही होंगी कैमरे में। रूट बाउंडिंग जब हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक सी जाती है, क्योंकि जड़ों को जगह नहीं मिल रही होती अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसलिए जो हमें चाहिए कि हम इसको बड़े गमले में शिफ्ट करें। चलें इसको बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं। गमले में शिफ्ट करने के लिए लाजमी है कि आप जो है मिट्टी का गमला इस्तेमाल करें। 6 इंच का गमला है मेरे पास मिट्टी का, हम इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। गमले के अंदर ज़रूरी है कि आपका ड्रेनेज होल जो है वो होना चाहिए लाजमी। ड्रेनेज होल नहीं होगा तो ओवर वाटरिंग जो है वो गमले के अंदर ही रहेगी और प्लांट मरने का ख़तरा है हमें। और ड्रेनेज होल जो है उसको हमने कवर करना है एक पत्थर के साथ। पत्थर आप कोई भी ले लें, उसको ड्रेनेज होल से कवर करके उसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बालू मट्टी। बालू मट्टी ऐड करने के बाद, थोड़ी सी मट्टी ऐड करने के बाद आपको जो है इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, किसी भी टूल के साथ आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो नीचे एक बेड बन जाएगा। ये बेडिंग क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो है हम मट्टी और ऐड करेंगे थोड़ी सी। मट्टी ऐड करने के बाद इसका रूट बाउल जो है बिल्कुल इसके अंदर आराम से प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद और मट्टी ऐड करेंगे। मट्टी ऐड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा हिला लें ताकि जो एयर बबल्स बने हैं वो ख़त्म हो जाएं। थोड़ा सा इसको और प्रेस कर लें। ले जी, ये हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया है। मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। बिगनर्स जो होते हैं वो डरते हैं कि कहीं हमारा प्लांट मर ना जाए, ट्रांसप्लांट नहीं करते। ट्रांसप्लांट ना करने की वजह से उनके प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ बेहतर करने के लिए हम इसको जो है रिपोर्ट करते हैं, ताकि प्लांट्स की जड़ों को जो ज़्यादा जगह मिले और प्लांट जो है वो और ग्रोथ करें। अब आप ये देखें, इस कप के अंदर लगा हुआ था और इसकी ग्रोथ देखें आप, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी इसकी। और अब आके इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी, क्योंकि इसकी जड़ों को जगह नहीं मिल रही थी। इसके पत्ते बैंड होना शुरू हो गए थे, कलर इसने छोड़ दिया था पत्तों ने अपना। उसके बाद पत्ते जलना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए हम जो है इसको रिपोर्ट कर दिया हमने इसको। और वो जो बेडिंग मैंने नीचे की थी वो इसलिए की थी कि जब हम इसको पानी देंगे तो वो ड्रेनेज होल से नीचे से ड्रेन ना हो जाए। नीचे बेड बन गया, नीचे वाली जो सरफेस है वो हार्ड होगी, इसलिए अब जब हम इसे पानी देंगे तो नीचे से पानी जो है वो नहीं निकलेगा। तो चलाएं इसको पानी देते हैं जी। तो पानी आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, बॉटल से दे दें, शावर से दे दें। हम जो है यहाँ पे पाइप से पानी देंगे इसको।
जब आपने रिपोर्ट करना है प्लांट तो आपने इसको फुल अच्छे तरीके से पानी देना ताकि मिट्टी जो है नीचे तक गीली हो जाए। अब ये पानी इसका ड्रेन हो जाएगा, फिर हम जो है इसको दोबारा से थोड़ा सा पानी दे देंगे। जब आपने अपना प्लांट शिफ्ट कर लिया है दूसरे पॉट में तो आपने इसको 10-15 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया में क्यों रखना है कि प्लांट जब हम शिफ्ट करते हैं, न्यू बिगनर्स लोग जो है शिफ्ट करते हैं प्लांट को, तो प्लांट एक बार स्ट्रेस में आ जाता है। ये तो वैसे भी शेड का ही प्लांट है, बहुत कम इसको सनलाइट चाहिए होती है, तो आपने इसको जो है प्लांट्स के सेंटर में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो आपने वहाँ पे रखना है। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो है इसको कहीं और प्लेस कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो ग्रीनिश है, आप देख सकते हैं कैमरे में, इसका कलर ग्रीनिश है, और जो हमने रिपोर्ट किया है उसका कलर जो है वो पर्पल होना स्टार्ट हो गया है, इस वजह से हमने इसको रिपोर्ट किया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।